हैं पितृदोष जिनको लोग जो होते हैं पूर्वज, उनका सबका कल्याण हो जाता है। सिर्फ आप एक दिन एकादशी करोगे, परिक्रमा करोगे तो। जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ऐसी बांकी बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं। और आज एकादशी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एकादशी के शुभ अवसर पे हम श्री यमुना महारानी जी के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप सभी को भी दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की लीलाओं का और भगवान के नित्य स्थानों का दर्शन करने से ही हम भक्ति की ओर अग्रसित होते हैं। यह मेरा भी अपना अनुभव है। और आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। कुछ कोविड का भी इशू है और अन्य भी कई इशू हैं, जिसके वजह से यहाँ पर काफ़ी कम तीर्थयात्री आ रहे हैं, परंतु कुछ आ रहे हैं क्योंकि भगवान के भक्त कभी भगवान के दर्शनों के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढते हैं। उन्हें मौका चाहिए होता है भगवान के दर्शन करने के लिए। और आप सभी भी श्रीधाम वृंदावन में आएं और अपना जीवन में आध्यात्मिकता का अनुभव करें, क्योंकि आध्यात्मिक एक ऐसा जीवन है, इसमें हमें कभी गलत कार्यों के प्रति ना तो हमारी रुचि होगी, ना ही हम गलत कार्य करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति सभी के प्रति सौहार्द और प्रेम की भावना रखती है, तो वह जब तक हमारे अंदर सतोगुण विकसित नहीं होगा तब तक उस प्रकार के गुण आने मुश्किल हैं। तो अपने जब तक हमारे सतोगुण में वृद्धि नहीं होगी तब तक हम ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे और ना ही अपने भौतिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए हम भगवान के दर्शन करें, भगवान की लीला स्थली के दर्शन करें। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफी सुंदर नजारा है। माँ यमुना नदी का जो पावन तट है, इसके उस तरफ भी काफी हरियाली है। मेरा प्रयास रहेगा थोड़े से दिनों के बाद उस तरफ का भी दृश्य आप सभी को मैं दिखाऊं। अभी हमारे साथ सूरज सिंह जी हैं, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को राधे राधे है। तो यहाँ पर यमुना नदी के पार का भी एरिया बहुत सुंदर है। यहाँ पे ये दीप दान करने वाले बच्चे घूम रहे हैं और सभी यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो हम सभी भगवान जी के लीला स्थली का दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और एकादशी के दिन यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि एकादशी को भगवान की भक्ति का बढ़ाने वाला दिन कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत पानी है माँ यमुना में। और अगर हम दूर का दृश्य देखें तो दूर का दृश्य भी काफी हरा भरा है। और यहाँ पर अभी गेहूं के साथ साथ लाई का भी जो खेती है वो चल रही है। और आशा करता हूँ कि आप सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, साथ साथ अपने भौतिक कार्यों को भी करते रहें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हम अपने भौतिक जीवन में कुछ ना करें, भगवान के सारे छोड़ दें। भगवान हमें ताकत देंगे, जब हम कार्य करेंगे तभी भगवान भी ताकत देंगे। भगवान बैठे रहने से, कर्महीन होने से भगवान कभी ना तो ताकत देंगे, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई फल देंगे। तो ये हम सबकी एक अवधारणा है कि भगवान सब करेंगे। भगवान ने हमें इस धरती पे भेज दिया, यही सबसे बड़ा उपकार है भगवान का। तो बाकी क्या करना है वो हमें करना है, भगवान केवल हमें प्रेरणा देंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम श्रीधाम वृंदावन में आए। और श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कहा भी गया है साधु संघों के लिए, भगवान की लीलाओं का या साधु संत इनकी बातों को समझने के लिए हमारी जो विकृत मानसिकता के अंदर सात्विक गुण प्रविष्ट होना जरूरी है, तभी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। और यह परिक्रमा का क्षेत्र है। आप परिक्रमा का जो मार्ग है उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के उम्र के लोग यहाँ पर आकर के परिक्रमा कर रहे हैं। नंगे पांव इस ठंड में आकर के परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि सब लोग मालाओं के साथ साथ यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। और जिसमें कि बच्चे, बूढ़े, माताएं सभी लोग हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्ति के लिए जब हमारे पेट में हाथ, मुंह में दांत नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए तब हम परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए हम किसी भी अवस्था में आकर के और भक्ति कर सकते हैं। और हमारा सौभाग्य है
कि हम यहाँ पे महाराज जी के दर्शन हुए। और महाराज जी 2 शब्द एकादशी के उपलक्ष्य में और भक्ति के बारे में आपके श्रीमुख से 2 शब्द। देखो भाई, एकादशी जो है ये साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। दूसरी बात है, एकादशी जो है ये भक्ति जननी बोला है इसको। इसका एक नाम है भक्ति की जननी, ये भक्ति दे सकती है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल दाल ये सभी नहीं खाना है। फल फूल दूध अनेक चीज़ें खाने जैसी है, कुत्तू का आटा वगैरह, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, अनेक हत्याओं का पाप भी आता है। तीसरी बात, अन्न के अंदर आज के दिन भगवान का वास नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में जितने भी दानव और अलग अलग पैदा होते हैं सभी अन्न से ही पैदा होते हैं, लेकिन एकादशी के दिन अन्न वर्जित बताया है। और अनेक चीज़ें खाने की है, जो दूध है, फल है, और एक ऐसे से रेवड़ी आती है एकादशी की, इस प्रकार से। और नाम जपना चाहिए, और एकादशी के दिन हो सके मंदिरों का दर्शन, अलग अलग परिक्रमाएं करनी चाहिए। इससे हमारे कुलों में जो पूर्वज जो होते हैं वो कहीं भी श्राद्ध अगर किए नहीं है, अलग अलग इसमें भी पड़े हैं पितृदोष जिनको लोग जो होते हैं पूर्वज, उनका सबका कल्याण हो जाता है। सिर्फ आप एक दिन एकादशी करोगे, परिक्रमा करोगे तो। जय श्री राधे, एकादशी महारानी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका सानिध्य में प्राप्त हुआ। तो हम सभी ने महाराज जी के श्रीमुख से सुना कि एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए और एकादशी का क्या महात्म्य है। तो महाराज जी ने जैसा कि बताया, यदि हम लोग, हमारे कई कार्य होते हैं, आधे में वो कार्य हमारे रुक जाते हैं, तो जिससे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया उसमें पितृदोष के कारण ऐसा होता है। तो एकादशी सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को दर्शन पसंद आए होंगे। देखते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हरे कृष्णा, जय श्री राम।